अच्छा, तुम्हारा टॉपिक है पैंक्रियाज। आज है 10th साइंस। टॉपिक है पैंक्रियाज। व्हाट इज पैंक्रियाज? पैंक्रियाज है क्या? व्हाट इज द पैंक्रियाज? आकाश, पाया कहाँ जाता है? स्ट्रक्चर, संरचना, फंक्शन। व्हाट इज पैंक्रियाज? पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि कौन थी? पहली ग्रंथि थी, फर्स्ट बड़ी ग्रंथि थी यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पैंक्रियाज। तो ये पैंक्रियाज ग्रंथि जो है अकस, हाईली पेट, अकर्ष को हैबिटेट भी कहा जाता है। यह फाउंड कहाँ पाया जाता है? पैंक्रियाज ये स्टोमच है और ये ड्यूडेनम, स्मॉल आंत का पार्ट है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग में ये पैंक्रियाज पाया जाता है, इसकी सतह पर। पैंक्रियाज छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट के सतह पर पाया जाता है। स्ट्रक्चर, इसकी संरचना क्या है? पैंक्रियाज
सी शेप्ड का चपटी ग्रंथि होती है, जिसे 3 पार्टों में बांटा गया है या 3 पार्ट होते हैं। हेड, बॉडी, टेल। हेड, बॉडी और टेल। पैंक्रियाज छोटे छोटे बहुत से पिंडकों से मिलकर के बना होता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक्सोक्राइन सेल और इंडोक्राइन सेल। एक्सोक्राइन सेल पैंक्रियाज का लगभग 90% भाग होता है और एक्सोक्राइन सेल 10% भाग होता है। अब दोनों का फंक्शन देखिए। इसका फंक्शन जो है क्षारी द्रव स्रावित करता है, क्षारी रस। क्षारी रस में स्टार्च, प्रोटीन और लाइपोफाइट्स पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इस क्षारी रस में होगा एमाइलेज एंजाइम। ये जो है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है? माल्टोज में। दूसरा है क्षारी ट्रिप्सिन एंजाइम। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। पेप्टोन्स और प्लस प्रोटीओजेज और लाइपेज एंजाइम जो होता है ये फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। एक्सोक्राइन का कार्य था। अब आया ये इंडोक्राइन। इंडोक्राइन सेल के समूह को लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। तो वैज्ञानिक लैंगरहैंस ने इसका डिस्कवर किया था, खोज की थी, इसलिए इसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा गया, उन्हीं के नाम पर। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो हैं इंसुलिन हार्मोन्स का श्रवण करती हैं। इंसुलिन का कार्य जो है मनुष्य के शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही उसकी जैविक क्रियाओं या जीने की जैविक क्रियाओं का संचालन, निगमन और कंट्रोल करता है। ये इंसुलिन का कार्य जो है मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना।
नियंत्रण, कंट्रोल करना कि ग्लूकोज की मात्रा शरीर में सामान्य रूप से संचालित हो। अगर इसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाती है या पैंक्रियाज में कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे रुधिर में, शरीर के रुधिर में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो कोई चीज जो है आवश्यकता से अधिक होता है तो वो निकलता भी है और उन्हें निकालने का रास्ता भी बना लेता है। ये ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर ये मूत्र के साथ बाहर निकलना शुरू करेगी। जब मूत्र के साथ बाहर निकलना शुरू होगी तब आपके शरीर का निर्जलीकरण होगा। यानी कि शरीर में जल की मात्रा कम होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति से क्या कहते हैं, इसी मधुमेह रोग हो जाएगा, जिसको कहते हैं शुगर या डायबिटीज रोग हो जाएगा। ये मधुमेह रोग जो है सभी रोगों का जन्मदाता है। ये अगर किसी को पकड़ लिया तो फिर वो समझ लो उसकी मौत के साथ जाना है, इसके पहले इसको जाना नहीं है। और जितने रोग होंगे, एक तो पहली बात शरीर को कमजोर करता चला जाएगा, भूख नहीं लगेगी। जब शरीर कमजोर होगा, भूख नहीं लगेगी, तो उस समय आपको बेहोशी जैसी आएगी और बेचैनी बढ़ती जाएगी। इसका अंततः यही इलाज है कि ये मौत के साथ चला जाएगा। अब यहाँ पे हम अपना कोर्स क्लोज करते हैं। आगे का लेसन होगा हमारा मनुष्य का श्वसन तंत्र।